कैसे एक लड़के ने बचाया एक शहर को हिटलर की आर्मी से, जानेंगे आज की इस वीडियो में, जो एनिमी एट द गेट्स पर आधारित है। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल हिंदी मूवी रिकैप को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम वेजली होता है। वो अपने दादा के साथ शिकार पर गया होता है। उसके दादा ने अपने घोड़े को चारा बनाकर बांधा होता है। उसके बाद दोनों चुप जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ एक भेड़िया आता है। वेजली के दादा वेजली को हिम्मत से गोली चलाने को कहते हैं। इस बात से वेजली की जिंदगी पर बड़ा असर पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है और हम 1942 का समय देखते हैं। अब वेजली बड़ा हो चुका है। इस वक्त यूरोप के देशों पर हिटलर का कब्जा होता है और अब हिटलर एशिया के देशों पर कब्जा करना चाहता है क्योंकि वहाँ तेल के खदान होते हैं। रशिया के रेड आर्मी को और भी सोल्जर्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए और कुछ सोल्जर्स स्टालिनग्राड सिटी जाते हैं। इनमें वेजली भी होता है। वेजली एक बहुत अच्छा स्नाइपर है, यानी कि वेजली का निशाना कभी गलत नहीं होता। हम स्टालिनग्राड सिटी का सीन देखते हैं जिसमें हिटलर की नाजी सेना रेड आर्मी पर बड़ी भारी पड़ रही होती है, इसलिए उन्हें और सैनिकों की जरूरत पड़ती है। अब वेजली और बाकी के सोल्जर्स को बोट से फ्रंट लाइन की ओर भेजा जाता है। उनकी बोट किनारे तक पहुंच जाती है। उसके बाद उनको दो के पेयर में बांट दिया जाता है। वेजली स्नाइपर होता है, लेकिन उसे गन नहीं मिलती, उसे बस कुछ गोलियां मिलती है। जर्मन की सेना लगातार रेड आर्मी पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। अचानक वहाँ एक गाड़ी आती है। जर्मन के सैनिक उस गाड़ी पर अपने टैंक से हमला करते हैं। गाड़ी ब्लास्ट होने से पहले उसमें से कमिश्नर डैनिलव बाहर कूद जाते हैं और लाशों के ढेर के नीचे छुप जाते हैं। अब जर्मन सैनिक वहां आकर लाशों पर गोलियां चलाने लगते हैं। वो बच जाते हैं। अब कमिश्नर एक मरे हुए सैनिक का बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन उस बंदूक में गोलियां नहीं होती। तभी वहाँ वेजली आता है जो खुद उन लाशों के नीचे छुपा हुआ था। वो कमिश्नर को गोलियां देता है। कमिश्नर जर्मन सैनिकों पर निशाना बांधते हैं, लेकिन कमिश्नर को गोली चलाने से पहले डर लगता है, इसलिए वो गन वेजली को दे देते हैं। वेजली एक बहुत अच्छा स्नाइपर होता है। वो एक एक कर जर्मन स्नाइपर्स को मारने लगता है। कमिश्नर को वेजली का शूटिंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो शहर में वेजली के हौसले के बारे में पैम्पलेट्स लगवा देते हैं। दूसरी तरफ रशियन कमांडर अपनी टीम को बुलाकर मीटिंग करते हैं। उसमें कमिश्नर डैनिलव भी होते हैं। कमिश्नर कमांडर से कहते हैं कि अगर उन्होंने वेजली की बहादुरी की खबर आर्मी न्यूज़पेपर में छापी तो उसे बहुत से सोल्जर्स प्रभावित होंगे। कमांडर ऐसा ही करते हैं। अब सभी रशियन सोल्जर्स वेजली की कहानी से प्रभावित हो रहे थे। वेजली को स्नाइपर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जर्मन सोल्जर्स को भी ये न्यूज़पेपर मिल गया होता है। जर्मन का सीनियर स्नाइपर कमांड देता है कि उन्हें जल्द से जल्द वेजली को मार गिराना होगा। इस वक्त वेजली एक मिशन पर होता है। वहाँ उसे एक बच्चा मिलता है जिसका नाम साशा होता है। साशा वेजली को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि वेजली अब एक वार हीरो बन चुका था। साशा वेजली को अपने घर ले जाता है। वहाँ कमिश्नर भी आते हैं और वेजली को ढेर सारे लेटर्स देते हैं जो वेजली के फैंस ने वेजली के लिए भेजे थे। कमिश्नर वेजली को बोलते हैं कि उसे लेटर्स का जवाब लिखकर भेजना चाहिए। जब ये दो बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ एक लड़की आती है जो कि एक सोल्जर थी। उसका नाम तान्या होता है और वो उसी ट्रेन में आई होती है जिसमें वेजली आया था। कमिश्नर और वेजली तान्या को पसंद करने लगे थे। कमिश्नर तान्या से कहता है कि उसे हेडक्वार्टर में काम करना चाहिए क्योंकि तान्या को अच्छे से जर्मन बोलना आता था। तान्या राजी हो जाती है। अगले दिन वेजली को एक मिशन पर भेजा जाता है। एक दुकान में एक जर्मन स्नाइपर घुसकर लोगों को मार रहा होता है। वेजली वहाँ पहुँच जाता है। उसे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई देती है जिसे वो समझ जाता है कि स्नाइपर वहीं छुपा है। वो निशाना लगाकर उस स्नाइपर को मार गिराता है। उसके बाद वेजली और उसके साथ आया सोल्जर दुकान के अंदर जाते हैं। अंदर वेजली को एक जली हुई सिगरेट मिलती है जिससे वो समझ जाता है कि अंदर जर्मन स्नाइपर छुपा हुआ है और ये उसे फंसाने का एक जाल था। तभी जर्मन के प्लेन्स आकर हमला करने लगते हैं। वेजली के साथ आया सोल्जर वेजली उसे शांत करने की कोशिश करता है और भागने से मना करता है, लेकिन वो सोल्जर वेजली की बात नहीं मानता और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। जर्मन का छुपा हुआ स्नाइपर अब वेजली के साथी के ऊपर गोली चला देता है। अगले दिन रशियंस को ये खबर मिलती है कि एक खाली बिल्डिंग में कुछ जर्मन स्नाइपर छुपे हुए हैं। वेजली और उसके साथ दो सोल्जर्स को भेजा जाता है उस बिल्डिंग में। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं उन पर जर्मन स्नाइपर्स हमला कर देते हैं। तीनों किसी तरह बचकर बिल्डिंग के एक सुरक्षित कमरे में छुप जाते हैं। तीनों में से एक साथी डिनर लेने जाता है जो उन लोगों ने दूसरे कमरे में छोड़ दिया था। उसे जर्मन सोल्जर
सोल्जर्स पकड़ लेते हैं और उससे वेजली के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता, जिसके बाद उसे जर्मन सोल्जर्स का यूनिफॉर्म पहना देते हैं और रिपेयर का काम करने के लिए बाहर भेज देते हैं। वेजली का साथी ये समझता है कि वो एक जर्मन सोल्जर्स है और बिना कुछ सोचे समझे उसे शूट कर देता है। अब जर्मन्स को वेजली और उसके साथी के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। अब वेजली और उसका साथी दूसरे कमरे में जाने लगते हैं, लेकिन एक जर्मन स्नाइपर कोनिंग वेजली के साथी पर गोली चला देता है और वेजली के साथी की मृत्यु हो जाती है। इससे वेजली को बहुत दुख होता है। अब वेजली हेडक्वार्टर लौट आता है। कमिश्नर वेजली से कहती है कि वो जल्द ही कोनिंग के लोकेशन का पता लगा लेंगे और उसे मार देंगे। कमिश्नर वेजली से ये भी कहता है कि तानिया हेडक्वार्टर छोड़कर जाना चाहती है ताकि वो फ्रंट लाइन में लड़ सके, लेकिन हमें उसकी जरूरत हेडक्वार्टर में है। कमिश्नर वेजली को बोलता है कि उसे तानिया को मनाना चाहिए कि वो हेडक्वार्टर में ही काम करे। वेजली अब तानिया के पास जाता है और हेडक्वार्टर में काम करने को कहता है, लेकिन तानिया बताती है कि जर्मन्स ने उसके माता पिता को मार दिया था, इसलिए वो अपना बदला लेना चाहती है। वेजली तानिया की हालत समझता है और अपने साथी का गन तानिया को दे देता है ताकि वो जंग में लड़ सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोनिंग साशा से पूछताछ कर रहा होता है। साशा वेजली के बारे में बता देता है कि वो कहाँ जाने वाला है। कोनिंग वहाँ वेजली के आने की राह देख रहा होता है। वेजली और उसका साथी पाइप से निकलकर वहाँ पहुँचते हैं। कोनिंग उन पर हमला कर देता है। वेजली और उसका साथी तुरंत छुप जाते हैं, लेकिन वेजली के साथी को गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। वेजली की गन भी नीचे गिर जाती है। वेजली अपने साथी को वापस लौटने के लिए कहता है क्योंकि वो घायल हो गया था। उसका साथी हेडक्वार्टर चला जाता है और कमिश्नर और तानिया को पता चल जाता है कि वेजली खतरे में है। तानिया तुरंत ही हेडक्वार्टर से निकल जाती है वेजली को बचाने के लिए। वेजली अपनी गन वापस उठाने की कोशिश करता है, लेकिन कोनिंग बार बार उस पर गोली चला दे रहा था, जिससे वेजली अपनी गन नहीं उठा पाता। अब जर्मन्स के प्लेन आकर बम गिराने लगते हैं, जिससे बिल्डिंग्स के कांच टूटकर नीचे गिर जाते हैं। तानिया भी उसी पाइप से बाहर आती है। वेजली उसे पत्थरों के पीछे छुपने को कहता है। कोनिंग एक कांच के टुकड़े पर वेजली का रिफ्लेक्शन देख पा रहा था। उसी कांच के टुकड़े पर वेजली भी कोनिंग का रिफ्लेक्शन देख पा रहा था। वेजली तानिया को इशारा करता है और तानिया एक कांच का टुकड़ा उठा लेती है और सूरज की रोशनी कोनिंग की आंखों में चमका देती है और तभी वेजली गोली चला देता है। गोली कोनिंग के हाथ पर लग जाती है और वो वहाँ से निकल जाता है। शाम को वेजली और तानिया मिलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। उसके बाद वेजली कमिश्नर से मिलने जाता है। वेजली कमिश्नर से कहता है कि वो एक आम सोल्जर बनना चाहता है, वो एक हीरो नहीं बनना चाहता, क्योंकि उससे उस पर बहुत प्रेशर बढ़ जाता है। कमिश्नर वेजली को बताती हैं कि साशा डबल एजेंट है, जो जर्मन और रशियन सोल्जर्स की बातें इधर उधर कर रहा है और अब हम उसकी मदद से ही कोनिंग का पता लगाएंगे और उसके बाद कोनिंग को मार देंगे। वेजली कमिश्नर की बात मान लेता है। उसके बाद वेजली बहुत सारी लाशों के बीच अपना हुलिया लाश की तरह बना कर ले जाता है और अपने शिकार यानी कि कोनिंग के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वेजली की आंख लग जाती है और वो सो जाता है। तभी वहाँ एक जर्मन सोल्जर आता है। वो वेजली का डॉक्यूमेंट चुरा लेता है और जर्मन अथॉरिटी को दिखाता है, जिससे सब ये समझने लगते हैं कि वेजली मारा गया है। इसलिए वो कोनिंग को अपने घर वापस जाने को कहते हैं, लेकिन कोनिंग को यकीन होता है कि वेजली अब भी जिंदा है। कोनिंग अब साशा के पास जाता है और अपने लोकेशन के बारे में बता देता है, क्योंकि उसे पता था कि साशा डबल एजेंट है और वो रशियन सोल्जर्स को बताएगा। इधर रशियन सोल्जर्स को भी यही लगता है कि वेजली मारा गया है, लेकिन वेजली उनके सामने आ जाता है। अब ये साशा से मिलते हैं, जो उन्हें बताता है कि तानिया उस जगह गई है जहाँ कोनिंग आने वाला था। वेजली और कमिश्नर तुरंत तानिया को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तानिया वेजली को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब वेजली और तानिया एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। यह देखकर कमिश्नर को जलन होने लगती है और वो हेडक्वार्टर जाकर यह अनाउंस कर देता है कि वेजली देशद्रोही है और वो उन्हें धोखा दे रहा है। इधर वेजली और तानिया साशा के पास जाते हैं, लेकिन कोनिंग ने साशा को मार दिया था। साशा तानिया का रिलेटिव होता है। तानिया को गुस्सा आता है और वो कोनिंग को मारने जा रही होती है, लेकिन वेजली उसे रोक लेता है और कहता है कि वो अपने हाथों से कोनिंग को मारेगा। अब तानिया साशा की मॉम से मिलने जाती है। साशा की मॉम तानिया से साशा के बारे में पूछती है, लेकिन तानिया झूठ बोल देती है कि साशा ने जर्मन आर्मी ज्वाइन कर ली है। साशा की मॉम बस ये चाहती है कि साशा जिंदा रहे। अब साशा की मॉम बाकी के लोगों के साथ वहाँ से निकलने वाली होती है, लेकिन जर्मन लोग वहाँ बम गिरा देते हैं। इसमें तानिया बुरी तरह घायल हो जाती है। डॉक्टर भी ये मान लेते हैं कि तानिया नहीं बच सकती, इसीलिए वो उसे छोड़कर जाने वाले थे। लेकिन साशा की मॉम रो रो कर ये कहने लगती है कि वो उनकी बेटी है
है और वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती है। कमिश्नर वेज़ली को बताता है कि तानिया की मौत हो गई है। कमिश्नर खुद को कसूरवार ठहराता है। वो कहता है कि उसकी गलती की वजह से तानिया की जान चली गई और इसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। वेज़ली को कोनिंग के लोकेशन का पता लगता है। कमिश्नर अचानक से खड़ा हो जाता है जिससे कोनिंग उसके सर पर गोली मार देता है। कोनिंग को लगता है कि उसने वेज़ली को मार दिया है, इसलिए वो धीरे धीरे वहाँ से उसकी तरफ जा रहा होता है। लेकिन कुछ देर जाने के बाद वो देखता है कि वेज़ली अपनी बंदूक तने उसके सामने खड़ा है। अब कोनिंग भी हार मान लेता है और वेज़ली उसे मार देता है। लगभग 2 महीने बाद जर्मन स्टेलिनग्राड सिटी को आजाद करके चले जाते हैं। कुछ दिनों आखिरकार वेज़ली को तानिया का लेटर मिलता है जिसमें वो कहती है कि वो एक अस्पताल में भर्ती है और अब उसकी हालत पहले से बेहतर है। वेज़ली तानिया से मिलने जाता है और उसे ठीक देखकर बहुत खुश होता है। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।